हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला में जिसका नाम है कर्मों का सिद्धांत। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमारे जितने भी कर्म हैं, चाहे अकर्म हो, विकर्म हो, प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो, क्रियमाण कर्म हो, वो सभी कर्मों का नाश कैसे होगा, हम सभी कर्मों जो कर चुके हैं उसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि अगर हम लोग कामना के बिना अगर हम लोग कर्म करना आरंभ करते हैं, बिना कामना के, तो हमारे जितने भी अप्रारब्ध हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त होने लग जाएंगे। और हमारा जो क्रियामाण कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा कि फल इच्छा ना रहे। हम आज जो कर रहे हैं उसकी कोई फल की हमारे जीवन में आकांक्षा ही ना रहे। अब दूसरा है प्रारब्ध, जो हम ले करके आए हैं उसे कैसे समाप्त किया जाए। हमारे जीवन में जो भी प्रारब्ध आ रहे हैं, जो भी परिस्थिति के रूप में आ रहे हैं, उसे क्या करना होगा, बिना सुखी हुए और बिना दुखी हुए उस प्रारब्ध को हमें भोगना पड़ेगा। अगर हम सुखी होते हैं तो हम उस प्रारब्ध में, उस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, उस कर्म की प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हुआ तो हम उसके विपरीत कुछ ना कुछ कार्य कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना होगा, ये हमें दोनों में संभाव रखना होगा, अनुकूल परिस्थिति में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी। अगर हम दोनों परिस्थिति में सुख और दुख से ऊपर हो जाते हैं तो हम अपने प्रारब्ध कर्म को भी समाप्त कर सकते हैं। अगर हम ये सब नहीं कर सकते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। केवल और केवल भगवान के शरण में जाने से भी हम तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई भक्त या कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को अंगीकार कर लेता है, अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो आसानी से क्या कर सकता है, अपने सभी कर्मों को नाश कर सकता है। अन्यथा वो कर्म के चक्कर में बंधता चला जाएगा और इस संसार चक्र में घूमता रहेगा। इसलिए संसार चक्र को तोड़ने का माध्यम हमने बताया कि अपने अप्रारब्ध को मिटाने के लिए हमें क्या करना है कि कामनाओं के बिना कर्म करना है। अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए हमें क्या करना है, सुख और दुख दोनों से निवृत्त होकर केवल और केवल उस परिस्थिति को स्वीकार करना है। फिर अपने क्रियमाण कर्म को बिना फल इच्छा के करते जाना है, तो हम तीनों प्रकार के कर्मों से बच सकते हैं। अप्रारब्ध, प्रारब्ध और क्रियामाण तीनों कर्म से हम मुक्त हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो कामना के ऊपर एक सीरीज़ बनाई है, आप उसे भी देखें और समझें, जिससे आपको कर्म करने में बहुत आसानी होगी। हरे कृष्णा।